वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 4.3 जो कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग 4.1 और 4.2 में जो कि गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 जो कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है बाबू? द्विघात समीकरण होता है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0। तो द्विघात समीकरण का पहचान क्या है? द्विघात समीकरण का पहचान है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रश्नावली 4.3 में बोला है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अच्छा से देखो बाबू, यहां से एक क्वेश्चन 5 नंबर या 6 नंबर का पूछता है कि मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों का प्रकृति कब ज्ञात करेंगे? जब मूलों का अस्तित्व होगा। क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। तो मूलों का अस्तित्व होने के लिए 3 नियम। कितना नियम? 3 नियम। अगर 3 नियम फॉलो कर रहा है तो मूलों का अस्तित्व होगा। चलिए देखते हैं बाबू, मूलों का अस्तित्व कब होता है। मूलों का अस्तित्व जब हो जाएगा तो क्या निकालेंगे? मूलों का प्रकृति ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? मूलों का प्रकृति। अच्छा से देखो बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां से 6 नंबर का एक क्वेश्चन जो 6 नंबर का आता है, एक एक लाइन समझना है और एक एक चीज क्लियर करना है, क्या करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन बोला है कि मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति के बारे में बाद में समझेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूलों का अस्तित्व कब होता है बाबू? तो मूलों का अस्तित्व के लिए हम लोग निकालते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। क्या निकालते हैं बाबू? d बराबर b² माइनस 4ac। d बराबर b² माइनस 4ac निकालते हैं मूलों का अस्तित्व पता करने के लिए कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो d बराबर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है। क्या है बाबू? अगर 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए? 0 से बड़ा आ जाए तो उसको बोलेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए। 0 से क्या आ जाए? d अगर 0 से बड़ा आ जाए तो क्या बोलेंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। 0 से बड़ा का मतलब ये होता है बाबू कि 0 के बाद जो संख्या आता है 1 2 3 4 5 10,000 5,000 जितना भी आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए? 0 से बड़ा आ जाए तो बोलेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, या बोलेंगे मूलों का अस्तित्व है। क्या बोलेंगे? अगर d का मान निकालेंगे, d का क्या फॉर्मूला होता है? b² माइनस 4ac। अगर d 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा 1 2 3 जितना भी संख्या आ जाए तो बोलेंगे मूलों का अस्तित्व है। क्या बोलेंगे? मूलों का अस्तित्व है। d बराबर क्या दिया है? d बराबर है b² माइनस 4ac बराबर 0। जब d का मान 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0, तो बोलेंगे दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। या d बराबर अगर 0 आ जाए तो बोलेंगे मूलों का अस्तित्व है। क्या है? मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व होने के लिए कितना नियम? 3 नियम। पहला नियम, अगर d बराबर 0 से बड़ा आ जाए, d का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है बाबू? 1 2 जितना भी संख्या प्लस में आ जाए तो क्या बोलेंगे कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं या मूलों का अस्तित्व है। अगर d बराबर 0 आ जाए, d बराबर क्या आ जाए? 0, तो बोलेंगे मूलों का अस्तित्व है। अगर d बराबर b² माइनस 4ac d से छोटा आ जाए, 0 से क्या आ जाए? छोटा। d 0 से क्या आ जाए? छोटा। छोटा मतलब क्या होता है? माइनस में। अगर माइनस 1 2 3 या तो माइनस में आ जाए तो क्या बोलेंगे? कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, या तो बोलेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए, 0 से क्या आ जाए? छोटा। माइनस में आ जाए, क्या आ जाए? माइनस में, तो क्या बोलेंगे? मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग क्या बना रहे बाबू? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों का प्रकृति कब ज्ञात करेंगे? पहले हम लोग को जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है।
तो मूलों का अस्तित्व होने के लिए कितना नियम? 3। अगर डी 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए? 0 से बड़ा आ जाए तो बोलेंगे मूलों का अस्तित्व है। क्या बोलेंगे? मूलों का अस्तित्व है। अगर डी बराबर 0 आ जाए, डी बराबर क्या आ जाए? 0, तो क्या बोलेंगे? मूलों का अस्तित्व है। अगर डी बराबर 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? मूलों का अस्तित्व है। अगर डी छोटा आ जाए, 0 से क्या आ जाए? छोटा, या तो माइनस में आ जाए, -1, -5, -4। अगर डी 0 से छोटा आ जाए, माइनस में आ जाए, तो बोलेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व जब होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? मूलों का प्रकृति ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? मूलों का प्रकृति। डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है बाबू? b² - 4ac। अगर 0 से बड़ा हो जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर d बराबर 0 आ जाए तो क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। अगर d बराबर 0 छोटा आए, 0 से छोटा आ जाए, माइनस में आ जाए, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर मूलों का अस्तित्व हो गया तो हम लोग क्या निकालेंगे? मूलों का प्रकृति। तो मूलों का प्रकृति के लिए क्या लिखते हैं बाबू? x बराबर -b ± √b² - 4ac, या इसके बदले में d लिख सकते हैं, बटे क्या लिखेंगे? 2a। जब मूलों का अस्तित्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मूलों का अस्तित्व हो जाएगा, तो हम लोग कहां जाएंगे? मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? मूलों का प्रकृति। तो मूलों का प्रकृति निकालने के लिए क्या लिखते हैं? x बराबर -b ± √b² - 4ac, या d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। या तो b² - 4ac लिख सकते हैं, या तो उसके बदले क्या लिख सकते हैं? d बटे क्या लिखेंगे? 2a। तो मूलों का अस्तित्व होने के बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? प्रकृति ज्ञात करेंगे। अच्छा से सुनो बाबू, यहां से एक क्वेश्चन आता है जो कि 5 या 6 नंबर का पूछता है। क्या पूछता है? 5 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो 5 या 6 नंबर से आएगा। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे? जांच करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व होने के लिए d 0 से बड़ा होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। d का मान 0 आ गया, अगर बराबर में 0 आ गया तो मूलों का अस्तित्व है। अगर माइनस में आ गया, d का मान अगर माइनस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तब हम लोग प्रकृति ज्ञात नहीं करेंगे। तो हम लोग प्रकृति ज्ञात करने के लिए दोनों में मूलों का अस्तित्व होना जरूरी है। डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, डी का मान बराबर में 0 आना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 नंबर में मूलों का अस्तित्व अगर है तो क्या निकालेंगे? प्रकृति। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा से समझना है, एक एक चीज समझना है, एक एक लाइन समझना है कि किस कॉन्सेप्ट से हम बना रहे हैं। आपको भी एग्जाम में उसी कॉन्सेप्ट से बनाना है, उसी जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं प्रश्नवाली 4.3 में, जो कि हम लोग द्विघात समीकरण में 1 नंबर का क्वेश्चन में दिया है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू? 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है बाबू? द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो याद रखना है बाबू, द्विघात समीकरण में a का मान हमेशा x² के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे? अगर x² के आगे में है 2, 3 तो हमेशा a का मान लेंगे। b का मान हमेशा x के साथ। किसके साथ? x के साथ। c मतलब अचर संख्या, जिसमें केवल क्या है? संख्याएं हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। तो x² के साथ हमेशा a का मान लिखेंगे, x के साथ हमेशा b का मान लिखेंगे, और c मतलब अचर संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए बाबू क्वेश्चन दिया है 2x² + 5x - 6 बराबर 0। तो a का मान हमेशा किसके साथ बोले? x² के साथ। x² के साथ कौन है? 2, तो a का मान 2। b का मान हमेशा किसके साथ? x के साथ। x के साथ गुना में कौन है? 5, तो b का मान 5। c मतलब क्या होता है? अचर संख्या, जिसमें क्या है? केवल संख्या है। तो 6 के आगे माइनस है तो क्या लिखेंगे? माइनस। हम लोग को a, b और c का मान लिखना है। चलिए क्वेश्चन में दिया है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो पहले मान लिख लेंगे। a का मान हमेशा x² के साथ। x² के आगे में कौन है? 2, तो a का मान 2। b का मान हमेशा x के साथ। तो x के साथ कौन है? 3 है, तो उसके आगे माइनस है, तो माइनस क्या लिखेंगे? 3। c मतलब
अचर संख्या क्या है बाबू 5। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, यदि मूलों का अस्तित्व है तो क्या निकालेंगे, मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डी का। तो डी बराबर क्या होता है बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो लिखेंगे डी बराबर बी का मान कितना है बाबू -3। तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है बाबू 2 गुना सी का मान कितना है 5। तो लिखेंगे डी बराबर 3 का स्क्वायर मतलब कितना बार 2 बार। तो -3 गुना -3 तो 3 तिया 9, माइनस और माइनस क्या हो जाता है बाबू प्लस, माइनस 5 चौके 20 दुगनी कितना हो गया 40। तो लिखेंगे 40। अब देखो बाबू डी का मान, डी बराबर 9 में 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 31 बचेगा। क्या बचेगा माइनस का 31। तो लिखेंगे डी छोटा है किससे 0 से, डी छोटा है किससे 0। तो लिखेंगे मूलों का, क्या लिखेंगे बाबू मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या बोले थे बाबू, अस्तित्व होने के लिए डी 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे मूलों का अस्तित्व है। और डी का मान या तो डी बराबर में 0 होना चाहिए, डी का मान कितना आना चाहिए 0 में, तो क्या बोलेंगे मूलों का अस्तित्व है। अगर डी का मान माइनस में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा माइनस में, तो बोलेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब माइनस में आ जाएगा तो प्रकृति ज्ञात नहीं करेंगे। क्वेश्चन बोला है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो क्या निकालना है प्रकृति। तो हम लोग पहला क्वेश्चन जो निकाले उसमें मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, डी का मान माइनस में आ गया। क्या आ गया माइनस में, तो डी छोटा है किससे 0 से, डी क्या है छोटा है 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको अच्छा से देखो और समझो। अगर मूलों का अस्तित्व निकल जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे प्रकृति। तो हमेशा क्या बोले थे, ए का मान किसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ, बी का मान हमेशा किसके साथ एक्स के साथ, और सी मतलब अचर संख्या। तो पहले मान लिखेंगे ए का मान एक्स स्क्वायर के साथ कौन है बाबू 3 है, तो ए का मान 3। बी का मान हमेशा एक्स के साथ, माइनस में कितना है 4 माइनस 4√3। सी का मान मतलब अचर संख्या कितना है बाबू 4। तो हम लोग पहले मूलों का अस्तित्व जांच करेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो लिखेंगे डी बराबर बी का मान कितना है बाबू -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है बाबू 3 गुना सी का मान कितना है 4। अब लिखेंगे डी बराबर स्क्वायर मतलब कितना बार 2 बार, तो -4√3 गुना -4√3 गुना कर देंगे बाबू, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 गुना √3 को √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3, या तो √3 को √3 से करेंगे तो √9 होता है, 9 का रूट कितना होता है 3। तो 16 तिया कितना हो गया 48। तो इसका मान कितना आया 48 माइनस 4 4 16 16 तिया 48। तो 48 में जाएगा 48 कितना बचेगा बाबू 0 बचेगा। कितना बचेगा 0। तो डी का मान कितना आया, डी का मान आ गया, डी का मान 0 आ गया। तो मूलों का अस्तित्व होने के लिए 2 नियम, अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, अगर डी बराबर 0 आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा, अगर डी का मान नेगेटिव में आ गया माइनस में आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो डी का मान क्या आया 0। तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, क्या लिखेंगे बाबू लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो अब हम लोग क्या निकालेंगे प्रकृति निकालेंगे। तो प्रकृति निकालने के लिए क्या यूज करते हैं बाबू x बराबर क्या यूज करते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, या तो d लिख सकते हैं बटे 2a। तो लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, या d बटे क्या लिखेंगे 2a। तो मान रख देंगे बाबू x बराबर b का मान कितना है, b का मान है -4√3। तो माइनस यहाँ है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो गया। तो लिखेंगे 4√3 प्लस और माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac का मान लिखेंगे
तो हमको फिर से लिखना होगा सबका मान, b का मान, 4 का मान, a का मान, c। तो डायरेक्ट d का मान लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac d का मान है, तो d का मान कितना आया 0, तो लिख देंगे 0 बटे 2 गुना a का मान कितना है बाबू 3, तो लिख देंगे 3। तो x बराबर 4√3 प्लस माइनस √0 बटे कितना 3 दूनी 6। तो x बराबर 0 से मतलब नहीं है, तो लिखेंगे 4√3 बटे 6 और 4√3 बटे 6। तो 2 दुगनी 4, 2 तिया 6, 2 दुगनी 4, 2 तिया 6। तो x का मान कितना है बाबू 2 बटे √3 बटे 3, 2√3 बटे 3। तो मूल निकालने, हमको क्या निकालने बोला था प्रकृति, क्या निकालने बोला था प्रकृति। अगर मूलों का अस्तित्व है 2 नंबर क्वेश्चन में मूलों का अस्तित्व हो गया कि b का मान कितना गया 0, तो हम लोग क्या निकाले मूलों का प्रकृति। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसके बदले में d लिख सकते हैं। तो b का मान दिया है माइनस 4√3, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0, 0 से मतलब नहीं है, तो लिख दिए 4√3। अब 4√3 बटे 6 प्लस माइनस 2 बार लिख दिए, तो 4√3, तो आंसर कितना आया 2√3 बटे 3, 2√3 बटे 3। तो क्या निकाले प्रकृति। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, अच्छा से देखो और समझो। यहाँ से 5 या 6 नंबर, पहले 6 नंबर एक क्वेश्चन जो 6 नंबर का पूछता था, अब 5 नंबर का कर दिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि मूलों का अगर अस्तित्व निकलेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे मूलों का प्रकृति निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो हम लोग पहले मान निकाल लेंगे बाबू। तो a का मान कितना है हमेशा x स्क्वायर के साथ, तो 2 है। b का मान हमेशा किसके साथ x के साथ, तो x के साथ 6 है, माइनस है तो माइनस 6। c बराबर कितना 3 अचर संख्या। तो क्या निकालते हैं मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए d बराबर क्या लिखते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो लिखेंगे d बराबर b का मान कितना है बाबू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 2 गुना c का मान कितना है 3। तो लिखेंगे d बराबर 6 का स्क्वायर, तो 6 छक 36 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12, 12 दुगनी 24। तो कितना लिखे d बराबर क्या लिखे बाबू 36 में 24, 6 में 4 जाएगा तो 2 1। तो d का मान कितना आया 12। d 0 से बड़ा है, d क्या है 0 से बड़ा है। तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, क्या लिखेंगे बाबू मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अच्छा से और एक बार समझो बाबू, मूलों का अस्तित्व कब होता है जब d का मान, किसका मान d का मान 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा क्या होगा 1 2 3 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो 0 से बड़ा है, तो 12 0 से बड़ा है। ये क्या है मूलों का अस्तित्व है। अगर d बराबर 0 आ जाता तो वो भी क्या होता मूलों का अस्तित्व होता। अगर d का मान माइनस में आ जाता, किसमें आ जाता माइनस में, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तो d 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व होगा तो क्या निकालेंगे मूलों का प्रकृति की निकालेंगे। तो प्रकृति निकालने के लिए किसका फॉर्मूला यूज करते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a। तो x बराबर b का मान कितना है बाबू माइनस 6, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो b का मान 6 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना है बाबू 12। तो लिखेंगे 12 बटे 2 गुना a का मान कितना है बाबू 2, तो लिख देंगे 2। तो x बराबर 6 प्लस माइनस लिखेंगे रूट 12 बटे 2 दुगनी 4। तो लिखेंगे x बराबर 6 प्लस माइनस रूट 12 को कैसे तोड़ते हैं बाबू अच्छा से देखो, तो 2 दुगनी 4, 4 तिया 12। रूट को कैसे तोड़ते हैं अच्छा से देखो, 2 दुगनी 4, 4 तिया 12। अगर तोड़ने के बाद कोई भी संख्या 2 बार आएगा, कितना बार आएगा 2 बार, तो उसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ 2 बार आ रहा है तो इसको बाहर कर दिए। और जो संख्या 2 बार नहीं आएगा उसको रूट में लिख देंगे। कहां लिख देंगे रूट के अंदर लिख देंगे। जैसे रूट 15 है, रूट 15 को क्या लिख सकते हैं 5, इसमें नहीं होगा, रूट 15 में नहीं होगा। जैसे लिख दिए रूट 8, क्या लिख दिए रूट 8, तो इसको 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8, तो 2 बार मिल रहा है तो इसको बाहर कर देंगे। और जो नहीं मिलेगा 2 बार उसको रूट में लिख देंगे। तो रूट 12 का मान कितना आया 2√3। तो क्या लिखेंगे बाबू 2√3 बटे कितना है 4 है। इसके बाद क्या करेंगे x, अच्छा से देखो बाबू प्लस माइनस, यहाँ जो प्लस माइनस लिख रहे हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है
एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार किसमें लिखेंगे, माइनस में। माइनस बी प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो अच्छा से देखो बाबू, एक्स का कितना लिखे, एक्स बराबर 6 प्लस माइनस रूट अंडर 2 रूट अंडर 3 बटे कितना है 4। तो एक्स बराबर एक बार प्लस में लिखेंगे 6 प्लस 2 रूट 3 बटे 4, एक बार माइनस में लिखेंगे 6 माइनस 2 रूट 3 बटे 4। देखो बाबू प्लस माइनस है तो 6 प्लस 2 रूट 3, एक बार 6 माइनस 2 रूट 3। अब x बराबर यहां से कॉमन ले लेंगे तो 2 को बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे 2, तो 2 तिया 6 प्लस 2 बाहर कर देंगे, क्या बचेगा रूट 3, नीचे कितना है 4। यहां दूसरी तरह करेंगे 2 को बाहर कर देंगे तो 2 तिया 6 माइनस रूट 3 बटे 4 कट जाएगा, तो 2 दुगनी 4। तो x का मान कितना आया 3 प्लस रूट 3 बटे 2, अरे कितना आया 2 दुगनी 4, तो 3 माइनस रूट 3 बटे 2। तो हम लोग क्या निकाले बाबू, मूलों का अस्तित्व अगर हो जाएगा तो क्या निकालेंगे प्रकृति। तो पहला प्रकृति कितना आया 3 प्लस रूट 3 बटे 2 और 3 माइनस रूट 3 बटे 2। तो प्लस माइनस x बराबर माइनस बी प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो आज हम लोग प्रश्नवाली 4.3 द्विघात समीकरण में क्या पढ़े बाबू, एक बार फिर डिटेल समझो। हम लोग क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व कब होता है, जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए। 0 से बड़ा कितना है, 1 के बाद जितना भी संख्या है सब 0 से बड़ा है, तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व हो जाएगा तो क्या निकालेंगे प्रकृति। तो प्रकृति निकालने के लिए क्या करते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जगह d लिख सकते हैं बटे 2a। तो प्रकृति निकाल देंगे अगर मूलों का अस्तित्व होगा तब। अगर d बराबर 0 आ जाए, बराबर में क्या आ जाए मान, अगर जैसे निकाल रहे हैं अगर d बराबर 0 आ जाएगा तो वो भी क्या होगा मूलों का अस्तित्व होगा। अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए मतलब माइनस में आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, जो कि उसके बाद हम लोग मूलों का प्रकृति ज्ञात नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है जो 6 नंबर्स का होता है। तो अगर आपको अगर जो हम बता रहे हैं आपको समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसे है वो आप लोग बताइए। अगर हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और हम लोग फिर अगले नेक्स्ट क्लास में प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट कर चुके हैं, प्रश्न संख्या 2 लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।